मैं भी एक लर्नर हूं और आप भी एक लर्नर हैं, तो सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो सीखते हैं इस वीडियो में 21st सेंचुरी की ऐसी कॉम्पिटेंसीज जो आपके अंदर सुपर पावर आ जाएगी उनको सीखने के अंदर, और बहुत जरूरी होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली कॉम्पिटेंसी रीडिंग द बुक्स। ये बहुत जरूरी होती है क्योंकि आपको भी पता है लीडर्स आर द रीडर्स, और अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन में इंप्रूवमेंट होता है, और साइंटिफिकली प्रूव भी है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ग्रोथ होती है, डेवलप्ड होता है हमारा माइंड। और अगर हम वीडियोस देखते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आपको पता है फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, इंपॉर्टेंट वर्क को हम भूल जाते हैं। थोड़ी देर का एंजॉयमेंट हमारे लिए बहुत लंबा समय ले जाता है, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, और रीजन उसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। इसलिए पुस्तक जरूर पढ़िए। बहुत सारे लोगों के अंदर हैबिट नहीं होती बुक्स पढ़ने की। स्टार्टिंग में मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे पसंद था लिसनिंग, कि सामने वाला मुझे सुना दे तो मेरे को बहुत एंजॉयमेंट मतलब मेरे माइंड में रहता था, और रीडिंग से मुझे नफरत थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे इस कॉम्पिटेंसी स्किल्स को सुधारा, और अब मैं अच्छे से पुस्तक पढ़ता हूं। स्टार्टिंग में सिर्फ एक पेज से आप शुरुआत कीजिए। कोई भी पुस्तक पढ़िए, लेकिन बुक्स जरूर पढ़िए। नंबर दूसरी, प्रेजेंटेशन। आपके अंदर ये स्किल जरूर होनी चाहिए प्रेजेंटेशन की, क्योंकि अगर आप लाइफ में अपने आइडियाज को किसी को शेयर नहीं कर सकते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप बहुत कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि अगर आप एक जॉब के लिए भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को, तो आपकी सैलरी अच्छी होती है। अगर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको कभी कभी जॉब भी नहीं मिलती है। और दूसरा, ये जो स्किल है, ऐसा नहीं होता कि जो स्पीकर है, जो प्रेजेंट कर रहा है, वो बचपन से ही लेकर के आया है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो इस प्रकार से मैं नहीं बोल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे आप स्पीकर्स को देखते हैं तो फर्स्ट वीडियो उनकी देखिए तो वो इस प्रकार से बातें नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। And second thing is, I'll be not talking about the और जब वो फर्स्ट टाइम स्टेज पर चढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं कांप रहे होते हैं। कभी उनसे जाकर के पूछेगा, और मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने प्रोफेसर या अपने टीचर से बात कर करके पूछ कर देखिएगा कि फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल में पढ़ाने आए थे, फर्स्ट टाइम जिस भी स्कूल में आपने पढ़ा है, इसमें या किसी और स्कूल में, तो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा था। क्या पहले दिन आपकी टांग नहीं कांप रही थी? देखिए, बच्चों से डर नहीं लग रहा था उनको, बल्कि अपने आप को प्रेजेंट करने में, पढ़ाने में डर लग रहा था। तो ये स्किल इंप्रूव करने से होती है। लेकिन आज आपके टीचर आपके सामने बेधड़क होकर पढ़ा देते हैं, लेकिन फर्स्ट डे था उनका, वो उनसे एक बार जानकर देखिए। तो ये कॉम्पिटेंसी बहुत जरूरी है, आपके अंदर होनी चाहिए। किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं? आजकल आपके हाथ में एक बहुत अच्छा टूल है, वो है मोबाइल फोन। जरूरी नहीं है कि आप सभी के सामने जाएं और जाकर के पहले दिन आपको स्टेज पर जाना पड़े, लेकिन आज क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन को सामने रखिए, कैमरा ऑन कीजिए और उसके सामने बोलना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं उसको नोट कीजिए और फिर उसको इंप्रूव कीजिए, बाकी लोगों को दिखाइए। तो इस प्रकार से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, देखिए, प्रेजेंटेशन आप देते हैं, प्रेजेंट करना है अपने आप को, लेकिन इसके लिए एक जरूरी आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग किस रीजन से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अपने आप को पब्लिक में, वो सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग। अरे क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। तो ये इस चीज को भूल जाइए। आपको बेशर्म होना पड़ेगा पब्लिक में। अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है तो बेशर्म बन जाइए बिल्कुल, इस कॉम्पिटेंसी को अपनाने के लिए, इस स्किल को इंप्रूव करने के लिए। और धीरे धीरे जैसे आप करते रहेंगे तो स्किल एकदम इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि आज जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं आप देख रहे हैं, वो बेधड़क होकर बात करते हैं। किस रीजन से? क्योंकि आप उन्होंने स्टार्टिंग से इंप्रूव किया है। फर्स्ट डे ऐसे नहीं थे, लेकिन लास्ट डे आज देख रहे हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए नोट्स मेकिंग। देखिए, नोट्स जरूर बनाने चाहिए। ये स्किल भी मेरे अंदर नहीं थी और अभी भी बहुत कम है। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूँ। क्यों? नोट्स क्यों बनाने चाहिए? हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और मुझे आवश्यकता नहीं है। यही मुझे फील होता है, यही मैं सोचता हूँ कि मेरी
जो याददाश्त है, मेरा जो माइंड अब बहुत स्ट्रांग है, सामने वाला बता देता है तो मेरे को याद रहता है, बहुत बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारे माइंड से वो चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि ये ना एक सॉफ्टवेयर होता है, नेचुरली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, हम कभी ना कभी भूल जाते हैं। और अगर नहीं भी भूलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं उन चीज़ों के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल और कॉलेजेस के ही नोट्स बनाएं, उन चीज़ों के आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आपके माइंड में रिपीट होती हैं, और जब रिपीट होती हैं तो एक अच्छा ठप्पा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक यादें रह जाती हैं वो चीज़ें। तो इसे नोट्स ज़रूर बनाइए। और समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या नोट्स बनाऊं, तो आप नोट्स बना सकते हैं। किस प्रकार? आप शुरुआत कीजिए सुबह उठने के बाद में, आप लिखिए कि आज आपको क्या वर्क करना है, और इवनिंग में लिखिए कि आपने क्या क्या अचीव किया और क्या क्या नहीं कर पाए, और जो वर्क आपने अचीव किया है, जो भी आपने किया है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी, नेक्स्ट डे मुझे क्या इंप्रूव करना है। तो ये नोट मेकिंग की जो स्किल है, ये कॉम्पिटेंसी, ये जरूर आपके अंदर होनी चाहिए। और नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी 4th नंबर पे आती है योर नेटवर्क। नेटवर्क बनाइए, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। देखिए, जिन लोगों के आसपास आप रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं, वो तो आपका नेटवर्क है ही है, लेकिन आपका जो नेटवर्क है, आपकी बुक्स, आप किस प्रकार की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, आप सोशल मीडिया पर किसको फॉलो करते हैं, ये भी आपका नेटवर्क होता है। देखिए, आप एक एग्जाम्पल है कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं आपके पास। मुझे इसका ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने लोगों को कहते सुना होगा कि वो मेरे साथ था, वो मुझसे बहुत डाउन था, मेरे ऑफिस में वर्क करता था, मेरे साथ वो बेंच साफ करता था, या फिर मेरे ऑफिस में वो झाड़ू लगाया करता था, लेकिन आज वो मेरे से कहीं ज़्यादा आगे है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, आपने सुना होगा कि आज वो बहुत बड़ा नेता बना फिरता है, लेकिन वो कभी बहुत छोटा काम करता था। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि आप ठहरे हुए पानी की तरह आप उससे ऊपर क्यों नहीं गए? जब आपके अंदर स्किल्स ज्यादा थी, आपको नॉलेज ज्यादा थी, लेकिन आज आप उससे डाउन में हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इंप्रूव किया, और वो उसका नेटवर्क उन लोगों के साथ था, और उन लोगों की वजह से वो बहुत आगे निकल चुका है और आज आपसे कहीं ऊपर है। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हैं, आप अपने घर पर पूछ सकते हैं, अपने पिताजी से बात कर सकते हैं कि क्या ऐसे लोग थे। बिल्कुल आपने स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि पब्लिक में मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है इन बातों को, कहते हुए कि बहुत छोटा आदमी था लेकिन आज बहुत बड़ा बन चुका है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क क्या है। एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आपको अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? बताइए, क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। आप जाकर अगर गेट पर खड़े हो जाएंगे तो भीड़ आपको धक्का मार मार कर ट्रेन में अंदर घुसा देगी। क्या रीजन है? क्योंकि वो नेटवर्क ऐसा, आप उस नेटवर्क में जाकर खड़े हुए हैं जो अंदर जा रहा है, तो धक्का मार मार कर आपको कुछ आवश्यकता नहीं करने की। आप बस में खड़े होते हैं, पीछे वाले गेट से अगर धक्का पीछे से आगे लग रहा है तो पता नहीं कब में आप आगे पहुंच जाते हैं। अगर आगे खड़े हैं तो कब में पीछे पहुंच जाते हैं, पता नहीं होता, क्योंकि उस नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्क अच्छा होगा किस प्रकार से? आप सोशल मीडिया पर फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर बहुत अच्छे लोगों को फॉलो कीजिएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी देखिएगा, चेक कीजिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों को फॉलो कीजिएगा, और जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप अनफॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस सोशल मीडिया पर। उन सभी को अनफॉलो कीजिएगा और उनको फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर वो पावर्स आने लगेंगी। रियली मैं सच बता रहा हूँ, एक मैजिकली पावर्स आपके अंदर आने लगेंगी। लॉजिकली तो होता है, लेकिन मैजिकली भी आप आगे बढ़ने लगेंगे। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी आती है इनिशिएटिव, यानी कि करो करो करो। ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई है इनको भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो रीजन फिर हम फेल हो जाते हैं। और रीजन ये भी होता है हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हम ना डरते हैं। हम ये डरते हैं यार मैं फेल हो गया तो, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा आदमी अच्छा कर रहा है क्योंकि उसका उसमें एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका अच्छा एक्सपीरियंस आपके बैड एक्सपीरियंस से ही बनता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? जो आज अच्छा एक्सपीरियंस है जिसको, उसने कभी ना कभी जीरो से शुरुआत की थी, कभी वो भी फेल हुआ था, और रीजन वही है कि हम दोबारा वही रिपीट करूंगा कि हम सोच लेते हैं कि वो क्या सोचेगा अगर मैं फेल हो गया। और दोस्त, बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर आप फेल हो जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। आप सोच रहे हैं अरे तू पागल हो गया क्या, मतलब मैं फेल हो रहा हूं और तू कह रहा कि अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात इसमें यह है कि आपको पता लगेगा कि अब मुझे ये नहीं करना है, इसमें ये अच्छी चीजें हैं। और जो फेलियर है वो एक इवेंट है, एक पर्सन नहीं है। अगर आप फेल होते हैं तो इवेंट फेल होता है, आप कभी भी फेल नहीं होते, क्योंकि उसके बाद में आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। आई होप ये पांचों कॉम्पिटेंसीज 21st सेंचुरी की सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है, जो नहीं है उसको सीखिएगा
और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स में हैं, इस सभी के अंदर ये स्किल्स जरूरी होनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। लगभग 5 लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने के लिए, पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।